हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, फिगर शोज ट्रायंगुलर लूप PQR कैरिंग करंट I. द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल विद साइड L. इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B exists पैरेलल टू PQ, देन फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द थ्री वायर्स सेपरेटली। आपके पास क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप को प्लेस करके रखा है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। आपसे अ, इस ट्रायंगल पर लगने वाली नेट फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर एक कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बच्चे, सबसे पहले हम पी क्यू कॉम्पोनेंट पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, देन हम क्यू आर कॉम्पोनेंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, देन हम आर पी कॉम्पोनेंट पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले पी क्यू पर हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब देखो बच्चे, हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाती है आई एल बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, फिर साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट या फिर लेंथ एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल है 0 डिग्री का, यानी कि इस केस में इस कंडक्टर पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है जिसमें करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे इस तरफ है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। आई और बी के बीच में एंगल थीटा है 0 डिग्री का। ठीक है, तो फर्स्ट केस में थीटा बिटवीन करंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो इस पे फोर्स की वैल्यू रहेगी आई एल बी साइन 0 के इक्वल, एंड साइन 0 होता है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट पर किसी तरह की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। ठीक है, इस कंपोनेंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगी। अब आते हैं सेकंड कंपोनेंट पर। सेकंड कंपोनेंट में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। राइट, अब क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब इसका हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल रहेगा 180 डिग्री के इक्वल, और ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये रहेगा 120 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो देखो बच्चे, इस केस में करंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 120 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो सेकेंडली हम फोर्स सेकेंड सेगमेंट पर निकालेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये होगा आई एल बी साइन 120 डिग्री के इक्वल। राइट, तो ये बन जाएगा, करंट आपके पास आई के इक्वल दे रखी है, लेंथ इसकी एल के इक्वल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी, एंड साइन 180, साइन 180 आपका √3/2 के इक्वल होता है। राइट, तो ये आ जाती है फोर्स ऑन क्यू आर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। राइट, अब देखो बच्चे, हम थर्ड कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी थर्ड कंपोनेंट पर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जबकि इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। करंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमें सबसे पहले एंगल की वैल्यू निकालनी होगी। राइट, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा ये रहेगा अगेन 120 डिग्री के इक्वल। राइट, तो देखो बेटा, इस केस में थर्ड कंपोनेंट पर फोर्स की वैल्यू होगी फोर्स ऑन आर पी, अगेन आई एल बी साइन थीटा। बी और आई के बीच में एंगल है 120 डिग्री के इक्वल, तो ये बन जाएगा 120, एंड एफ आर पी इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन 120, दैट इज अंडर द √3/2। तो ये है फोर्स की वैल्यू थर्ड कंपोनेंट पर, जो कि आई एल बी अंडर द √3/2 के इक्वल आ रही है। क्यू आर पर भी सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी,
और जो आपके पास थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट पर किसी तरह की मैग्नेटिक फोर्स की एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है? तो ये था बेटा क्वेश्चन जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।